उस महान पवित्र आत्मा के बारे में जो हमें दिया गया है। और अगर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप एक लीडर हैं, आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि हम लीडर्स में एक धोखा होता है कि हमें बहुत कुछ पता है और कई बार हम सीखना बंद कर देते हैं। मैं सुबह 5:45 उठा हूं और बड़ाई के लिए नहीं, आपको उत्साहित करने के लिए कहता हूं। मैंने आज 4 घंटे बाइबल पढ़ी, इसलिए नहीं कि मुझे आपको संदेश देना है, पर इसलिए क्योंकि मैं खुदा को जानना चाहता हूं। आप सब तैयार हैं? पक्का? हम शुरू करें आज के अध्ययन को? ओके, थोड़ा अभी सिंसियर हो जाइए और बड़े अब ध्यान से चीजों को सुनने और समझने की कोशिश करें। मैं पहले कुछ बताना चाहता हूं और प्रभु मेरे गवाह हैं। मैं कोई भी चीज अपनी बड़ाई के लिए नहीं, सिर्फ आपको लर्न करने के लिए बोल रहा हूं। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे कलीसिया की टोटल 8 ब्रांचेस हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। हम रायपुर, पुणे, दिल्ली, दुबई, मुंबई, उल्लासनगर, पुणे, अलग अलग जगहों पे कलीसियाओं को स्थापित कर चुके हैं और हम काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैंने कभी भी कहां पर भी चर्च बनाने की कभी कोशिश नहीं करी। मैं प्रभु की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, मैं जहां कहीं भी गया, मेरे अंदर ये ख्याल भी नहीं था। मुझे लग रहा था नहीं, मुझे मीटिंग में जाना है, प्रीच करना है, चले आना है। लेकिन मैंने ये देखा कि जब संदेश प्रचार किए गए, जब लोगों के लिए वहां पर दुआएं हुई, परमेश्वर बहुत माइटीली मूव हुआ। परमेश्वर बहुत सामर्थ्य तरीके से वहां गए और उन्होंने अपनी लोगों की जिंदगियां बदल दी। आप जानते हैं, एक सेवक के लिए कलीसिया बनाने से भी ज्यादा इस ख्याल में उसे रहना है कि उसकी पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता होनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग चर्चेस बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक्चुअली चर्च बिल्ड करने से भी ज्यादा परमेश्वर के साथ एक संबंध पर होना चाहिए। मैंने कहा ना, आजकल एक कंपटीशन वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है। तू कितना बड़ा चर्च बना सकता है, बना, मैं तेरे को उससे बड़ा बना के दिखाएगा। तू कितने लोगों को बुला सकता है, तू बुला, मैं तेरे को उससे अधिक लोगों को बुलाऊंगा। आज आप देखिए, मोस्ट ऑफ बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है ना, क्या प्रचार होता है वो इतना नहीं दिखाया जाता, पर कितनी पब्लिक आई है वो दिखाया जाता है। क्यों? हर कोई कंपटीशन में है आज। मैं आपको सच कहता हूं, शायद मैं जानता हूं मेरे सारे आदरणीय पास्टर्स यहां बैठे हैं, मुझे पता है आप में से कुछ लोग तो जरूर सहमत होंगे, जितना ये पीढ़ी खुदा से दूर है, उतनी कोई पीढ़ी प्रभु से इतना दूर नहीं थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्पेशली उन लोगों से ले जो किसी भी तरह की सेवकाई में हैं, चाहे आप एक क्वायर हैं, चाहे आप एक वर्शिपर हैं, चाहे आप एक प्रचारक हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, या हो सकता है कि आप अपने कलीसिया के चरवाहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कंपटीशन स्पिरिट से बाहर आइए और हमेशा पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता में आगे बढ़िए। अधिक लोगों का जमा होना बेदारी नहीं होता, लोगों की जिंदगियां बदलना बेदारी होता है। कभी कभी प्रभु बहुत छोटे छोटे झुंडों में, हो सकता है आप में से यहां पर कोई पास्टर हो, उसकी कलीसिया में मात्र 100 लोग आते हैं, हो सकता है सिर्फ आप 200 लोगों की कांग्रेगेशन है। आप जानते हैं, हमारी बाइबल कहती है, हे छोटे झुंड न डर, क्योंकि परमेश्वर को बाया है कि वो तुझे राज्य दे। परमेश्वर कई बार सिर्फ बड़ी बड़ी सभाओं में काम नहीं करता, पर वो छोटी छोटी जगहों पर, छोटे छोटे झुंडों में भी महान और बड़े बड़े काम करता है। और एक चीज और कहना चाहता हूं, सब अपने पास वाले से कहिए, रिस्पेक्ट योर लोकल पास्टर। कहिए, अपने लोकल पास्टर की इज्जत करें।
अभी देखिए मैं आपके टाउन में आया हूं, कुछ समय बस मैं आधी रात को निकल जाऊंगा घर की तरफ। अब मैं यहां पर आया, अच्छी बात है, लेकिन आपको इसके बाद जाना कहां है? अपनी कलीसिया में। और अगर आप वहां जा रहे हैं, रिस्पेक्ट योर पास्टर। कभी कभी हम लोगों को लोग हीरो बना देते हैं कि ओ नहीं नहीं पास्टर प्रेमानी, ओ ये नो जी, रिस्पेक्ट योर पास्टर। अपने पासवान की बड़ी इज्जत करें, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है, दुआएं करी हैं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? जी थैंक यू। आइए हम सब अपनी बाइबल को खोलेंगे। सीधे बैठिए। हम सब खोलेंगे इफिसियों की किताब 5 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी इन द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5। मेरे साथ खोले इफिसियों की किताब और उसका 5 अध्याय। इफिसियों की किताब 5 अध्याय, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5। और पहले मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद आप मेरे साथ एक साथ पढ़िएगा। 5 अध्याय और उसका 18 वचन। द बाइबल से प्रभु का वचन कहता है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये पढ़ना है। 1 2 3। जिनके पास बाइबल नहीं है, अगली बार जरूर अपनी अपनी बाइबल को कैरी करें, ठीक है? आइए, मैं चाहता हूं आप सब अब सामने देखिए और बड़े ध्यान से सुने। बाइबल नहीं कहती पवित्र आत्मा से भर जाओ, बाइबल कहती है होते जाओ। अगर आप परमेश्वर के वचन को धीरे से पढ़ने की आदत से बाहर आ जाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन को कभी नहीं समझ पाएंगे। Whenever you read your Bible, read Bible slowly. परमेश्वर का वचन नहीं कहता यहां पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, नॉट वन टाइम एक्सपीरियंस। बाइबल कहती है होते जाओ, मतलब ये रोज करो। जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, चल वो मैं खेलते। ब्रांड नेम गेस करना है। फेमस ब्रांड। यस। उन्हें रास्ते पे एक लंगड़ा भिखारी मिला और बाइबल कहती है उन्होंने उसे ठीक कर दिया। आप जानते हैं, बाइबल नहीं कहती वो प्रार्थना करके आ रहे थे, बाइबल कहती है वो प्रार्थना करने जा रहे थे। इसका मतलब भरे हुए लोग और भरने जा रहे थे। डोंट जस्ट बिलीव इन अ वन टाइम एक्सपीरियंस कि बस एक मीटिंग हुई, किसी ने हाथ रखा, मैं गिर गया, मैं भर गया। नो, यहां परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि आप पवित्र आत्मा से भर जाओ, बाइबल कहती है होते जाओ। इट मींस ये रोज की बात है, ये वन टाइम एक्सपीरियंस नहीं है कि आप एक मीटिंग में गए और आपको प्रभु ने छुआ और सब चेंज हो गया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी का एक इंजन है, उसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगा जी। फिर से कहता हूं, अगर किसी ने नहीं समझा तो, दरअसल स्लोली बोलना मेरे नेचर में नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने वाला पर्सन हूं, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर करके मैं स्लोली बोल रहा हूं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, आप चीजों को समझ पाए।
अब जानते हैं ये परमेश्वर नहीं चाहते पवित्र आत्मा से सिर्फ भर जाएं। बाइबल कहती है वो चाहता है आप भरते जाएं। आप जानते हो भरने का मतलब क्या है? भरने का मतलब गूज़बम्स नहीं है कि यहां पर कुछ खड़ा हो जाएगा या आप हमेशा गिरेंगे। जहां पर भी बाइबल कहती है भर जाना, इसका मतलब अ लाइफ हु कंट्रोल बाय जीसस, एक ऐसा जिंदगी जो परमेश्वर के कंट्रोल में हो। कहां भी नहीं लिखा है बाइबल में कि दुष्ट आत्मा भर देता है। आप पढ़ के देखिए, लिखा है वो बांध देता है। यीशु ने क्या कहा? देखो इस स्त्री को दुष्ट आत्माओं ने बांधा है। बांधने और भरने में क्या फर्क होता है? जब बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा बांध देता है, इसका मतलब आप अपने लाइफ में उस क्षेत्र में कंट्रोल खो दोगे। कई सारे जवानों की एक शिकायत होती है, पास्टर न चाहते भी मुझसे व्यभिचार हो रहा है, मुझे आंखों से पाप हो रहा है, मेरे मन में ख्यालों में पाप हो रहा है, और कभी कभी तो मैं अपने बदन के साथ ही पाप कर बैठता हूं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस जगह पे अपना कंट्रोल खो चुके हो। दुष्ट आत्माओं की सबसे गंदी चीज यही है, वो इंसान की फ्रीडम ले लेता है, उसको बांध देता है कि तुझे मेरे हिसाब से ही चलना होगा। लेकिन पवित्र आत्मा भर देता है, इसका मतलब क्या है? भरने के बाद भी आप चाहें तो आपकी मर्जी आपके हाथ में ही होगी। इसलिए आप देखिए, किसी को भी परमेश्वर बुराई करने से पहले उसे बोलता जरूर है, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं करता। ये आपके ऊपर है। मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन विश्वास कीजिए, इस मीटिंग के बाद बाहर जाने के बाद आप टोबैको भी लेंगे ना, और आप प्रभु से कहेंगे मैं खाऊंगा, कुछ तू करके दिखा, वो आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये आपकी मर्जी है। मेरे पीछे कहिए, पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है एक ऐसी जिंदगी जो परमेश्वर के हाथों में है। मैं कई बार प्रभु से एक बात कहता हूं, यहोशू ने कनान को हासिल किया। मैं कई बार प्रभु को कहता हूं, तू हमारा स्वर्गीय यहोशू है, हम तेरा कनान है, इसे ले, इसे पूरा ले ले, ताकि पूरे इस बदन पर तेरा राज्य हो, तेरा कंट्रोल हो। यही तो प्रार्थना थी यीशु की, ऐ हमारे बाप, तेरा तू जो आसमान पर है, तेरा राज्य आए। राज्य आने का मतलब क्या होता है? आपके अंदर राज्य करना। ओ, ये परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपके अंदर राज्य करे, वो आपके अंदर रहे। राज्य करने का मतलब क्या होता है? आपकी मर्जी खत्म, अब जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। वो आपको उठा के ले जाए, वो आपको फिलिप्पुस की तरह उड़ा के ले जाए, वो आपको कैसे भी ले जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां देखिए, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज यही है कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से खुदा के हाथों में हो। माँ खाओ खाओ। माँ को 10 टंकिया इपी खुआई रिपोर्ट कार्ड रे साइन कराइले। कौन कहती? कौन? दस्तखत। तो रिपोर्ट कर। हे 10 टंकिया yippee, एथर समझते हैप्पी। क्या जिंदगी होगी ना कि परमेश्वर आपको हर जगह पे ले जाए, परमेश्वर आपसे बात करे। और मैं आप सारे यंग लोगों को बोलना चाहता हूं, डोंट बिलीव कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों से बात करते हैं। यस, वो उनसे करते हैं। कभी कभी हम अंकल बिली ग्राम, रेनहार्ड बोंके और दिनकरण अंकल, जब हम इन लोगों के वीडियोस को देखते हैं तो हम सोचते हैं इनसे बात कर सकता है प्रभु, हमसे किधर बात करेगा? ये 10-10 घंटे दुआ करते हैं। यस, प्रभु इन अपने महान दासों से बात करता था, लेकिन कभी ना भूलें ऐ जवानों, परमेश्वर कभी कभी सैमुअल जैसे बच्चों से भी बात करते हैं। Never forget.
वो बच्चों से भी बात करता है। इधर कोई 9 साल का है? एनीवन 9 years old? कोई यहां पर 9 साल का बच्चा है? अरे इतने बच्चे बैठे हो, तुम लोग को अपनी उम्र याद नहीं है? कोई है यहां पर 9 years का? 10 years? उससे सब कम है। आप जानते हैं जब परमेश्वर सैमुअल से, बस बस भाई मारो मत उनको, आप जानते हैं परमेश्वर 9 साल के बालक से बात कर रहा था। सैमुअल, आप सब प्रभु को सुन सकते हैं, आप सब प्रभु को सुन सकते हैं। यह न सोचिए कि प्रभु की आवाज मात्र विशेष लोगों के लिए होती है, आप सब परमेश्वर को प्रतिदिन सुन सकते हैं। एक्चुअली बाइबल कहती है उसका बोलना ही आपका खाना है। क्या कहा यीशु ने? मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेंगे। एक्चुअली परमेश्वर का बोलना ही आपका खाना है। आप आराम से पढ़ के देखिए, जब शैतान यीशु के पास आके कहता है पत्थर को रोटी बना, तो यीशु एक्चुअली क्या कहता है? मैं रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जिंदा रहूंगा। यू नो एक्चुअली यीशु क्या कह रहा था? यीशु ये कह रहा था, मैं इससे रोटी नहीं बनाऊं, इससे रोटी नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जिंदगी वचन से आती है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। परमेश्वर का वचन आपकी रोटी है, उसे हर दिन खाओ। हालेलुया। आप जानते हैं पवित्र आत्मा की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो चाहता है कि वो आपकी जिंदगियों को चलाए। आप जानते हो वो कौन है? कुछ बताऊं मैं आपको उसके बारे में? खुदा अगर मुझे कभी दोबारा यहां ले आया ना, तो मैं आपको बताऊंगा पिता का प्रेम अलग है, यीशु का प्रेम अलग है और पवित्र आत्मा का प्रेम अलग है। और आप तीनों के प्यार को महसूस कर सकते हो कि इस समय आपसे कौन प्यार कर रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आई प्रीच व्हाट आई एक्सपीरियंस। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं और कृपया सामने देखें। बड़े ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और वो इन दिनों में आपके अंदर रह रहा है। वो आपके अंदर क्यों आया है? आपको गिराने नहीं, आपको उठाने। पूरी दुनिया गिराने में लगी पड़ी है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको उठाने में लगा पड़ा है। वो आपके अंदर क्यों आया है? उसकी सबसे बड़ी मुख्य सेवकाई आपको गिराना नहीं, आपको यीशु की तरह बनाना है। लेकिन याद रखिए वो इतना जेंटल है कि जब तक आप उसे नहीं कहेंगे कि मुझे यहां बदल, वो आपको वहां नहीं बदलेगा। वो एक सज्जन है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जेंटलमैन। अगर आप उसे कहेंगे ना कि लोगों से जब मैं पैसे लेता हूं और मैं देता नहीं हूं, इस बारे में आप मुझसे कुछ बात मत करिए, आपको नहीं पता है लोग कैसे हैं, इतना ईमानदार हम नहीं बन सकते हैं। अगर आप उसको कहेंगे, वो आपकी जिंदगी के किसी क्षेत्र में हाथ नहीं डालेगा। लेकिन अगर आप उससे कहेंगे कि हां, पैसे लेने के बाद देना मेरी नियत में नहीं आता है और मुझे यहां से बदल, और मैं आपको कहना चाहता हूं वो आपको बदलना शुरू कर देगा। पवित्र आत्मा की सबसे खूबसूरत बात यह है, वो हमेशा डोर को ओपन होने का वेट करता है। लेकिन शैतान में सबसे बुरी बात, अगर डोर ओपन नहीं किया तो ऊपर से आएगा। एक दिन मेरे एक दोस्त का जन्मदिन था। मसीह में आने की वजह से उससे दोस्ती खत्म हो गई मेरी।
मैंने उस दोस्त के लिए थोड़े से पैसे जमा किए ताकि मैं उसे जन्मदिन पर एक अच्छी घड़ी गिफ्ट कर सकूं। और मैंने किए, और मैंने घड़ी खरीदी और मैं उसको देकर आया। मुझे आज भी याद है जब मैंने उससे वो अपनी घड़ी दी, एकदम ब्रांड न्यू टाइटन की घड़ी। उसने वो घड़ी को लिया और उसके बिल्कुल बाजू में रेफ्रिजरेटर था, फ्रिज था। उसने ऐसे ही देखा, खोल के भी नहीं देखा, रख दिया। मैं सोच रहा था एक चीज को लेने में मुझे 6 महीने लग गए हैं, पर इस बंदे को लेने का जो तरीका है वो कितना कैजुअल है। मुझे लग रहा था वो बोलेगा, अच्छा, अरे वाह, तू मेरा सच्चा दोस्त, और वो मुझे गले लगाएगा। और आप जानते हैं, जब मैं उसके बर्थडे पार्टी से बाहर आया, मैंने घर आके ये डिसाइड किया, आज के बाद मैं किसी को गिफ्ट दूंगा ही नहीं। लोग बेकार हैं, लोग हैं ही गंदे, लोग हैं ही घटिया। इतना अच्छा उनको दिया और देखो इसका रवैया ऐसा है। और जानते हैं मुझे पवित्र आत्मा ने क्या कहा? गड़बड़ उसमें नहीं है, गड़बड़ तेरे में है। मैंने कहा, मैंने घड़ी दिया, अभी भी गड़बड़ मेरे में। गड़बड़ ये नहीं है कि तूने घड़ी दिया, गड़बड़ ये है कि तूने उम्मीद की कि वो तुझे धन्यवाद दे। आप जानते हैं आप में से कितने सारे लोग यहां पर बैठे हैं, आपको कितनी थोड़ी थोड़ी बात पे ठेस लगती है। सोचो, आपके चर्च के अंदर एक दिन चिकन बिरयानी बनी, लोगों ने भर भर के चिकन पहले ही ले लिया, टांग भी ली, चेस्ट भी लिया, सब खा गए। और अब आपकी बारी आई और आप चिकन ढूंढ रहे हो। किधर गई मुर्गी? और आप चावल खा के चले आए। पीछे से एक और बहन आई, वो भी मुर्गी ढूंढ रही थी। न टांग दिख रही है, न शक्ल है, किधर? ओ बहन, तू गई किधर? अभी आप दोनों साथ में खड़े हो और चावल खा रहे हो विदाउट चिकन। और अब आपकी बातचीत देखो, चिकन है, चिकन है ही नहीं। आप जानते हैं कितनी छोटी छोटी बातें आपको चुभती हैं? अरे खाओ ना, चावल तो है ना। आपको पता है बॉम्बे में लोग फुटपाथ पे सोते हैं। मैंने एक लड़के को देखा, उसने मेरे सामने 10 रुपए के भजिए लिए, 8 पाव के साथ खा रहा था। 6 बार उससे चटनी मांगी। मैं वहां खड़ा था, मैं घर के लिए पार्सल लेने गया था, वहां पर अच्छे भजिए मिलते हैं हमारे यहां। एक लड़का आया, उसने अंकल को बोला, अंकल मेरे को ना 8 रुपए का भजिया दे दो और 10 रुपए का भजिया दे दो आलू का, और 6 पाव। मैंने देखा 4 पाव में भजिए खत्म हो गए, अब चटनी में डुबो डुबो के खा रहा था। तो मैंने उसको ऐसे इशारों में कहा, यू वांट मोर? और चाहिए? बोलता है। मैंने कहा, अंकल इसको 1 प्लेट दो। उसने पूरा प्लेट खाया। मैंने कहा, और चाहिए? बोलता है नहीं थैंक यू, चला गया। हमारी जिंदगी ऐसी है। आजकल चर्च, पता है लोग क्यों चेंज करते? कहते हैं हमारे चर्च के लोगों ने हमको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, जय मसीह नहीं कहा, पास्टर बाजू से गुजरे लेकिन बात नहीं किया। ये पास्टर घमंडी है, जब ऑफरिंग चाहिए रहता है तो बात करता है। पूछो बाजू वाले को, क्या आपको थोड़ी थोड़ी बातें चुभती हैं? एक दिन तो एक पास्टर ने हद कर दिया। हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था, हम लोगों ने कुछ सीट्स आगे की पास्टर्स के लिए रखी थी, तो वो पास्टर थोड़ा लेट आए। सारी चीजें, सारी जगह बुक हो चुकी थी, सब भर चुका था। वो आया और आने से ही सबको ऐसा देखना स्टार्ट किया, और सारे पास्टर भी सयाने, सबको पता था इसको सीट चाहिए, सबने शक्ल नीचे कर दिया था कि हमको पता है हमको उठा देगा। और पीछे आके मुझे कहता है, मैं पास्टर हूं। मैंने कहा, मैं भी पास्टर। पास्टर का जगह किधर है? मैंने कहा, सर भर चुका है, आप यहां बैठ जाइए। मैं उधर क्यों बैठूं? मैंने कहा, तू आया काहे कोई? इतना बड़ा व्यक्ति है तू। सीट न मिलने पे हर्ट होता है आजकल, प्रेज द लॉर्ड न बोलने पे हर्ट होता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन ऐसा नहीं होता।
वो तो एक मजबूत जिंदगी होती है, वो जिंदगी बहुत अलग होती है। आप एलीशा के अभिषेक के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आपको पता है आप बेसिक नहीं समझ पा रहे चीजों को। आजकल सब लोग बड़ी बड़ी चीजों के पीछे पड़े हैं। प्रभु मेरे को एलीशा का अभिषेक दे। अच्छा, एलीशा एलिया के पीछे पीछे चलता था, तू चलता है अपने पास्टर के पीछे? बातें देखो, कुछ लोग गीत गाते हैं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। हाँ बोल, मेरा पैसा देगा कि नहीं? हाँ, मुझ पिछला सब भूल कर, छोड़ना पिछला। गीतों में भी झूठ है, खाली गीत है, लाइफ है ही नहीं। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, अरे बैठ तो सही, चरणों में बैठने का टाइम नहीं है। लेकिन गीत क्या है? ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा कई बार बोलता है किधर से? घर से उठाऊं। गीतों में भी झूठ, प्रचार में झूठ, जीवन में झूठ। अरे रियलिटी किधर है? वो पवित्र आत्मा की सहभागिता कहां है? शोपीस बन के रह गए हैं हम लोग। रोज सच के सामने खड़े हो जाओ बस पब्लिक को दिखाने के लिए एवरीथिंग इज ऑल राइट, लेकिन हम अंदर से जानते हैं बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो ऊपर बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, सर कभी आपने सोचा है आपको थोड़ी थोड़ी बातें हर्ट क्यों करती हैं, क्यों चुभती हैं? मैं मानता हूं मैं वो प्रचारक हूं जिसके पास इतना थियोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आई एम वेरी प्रैक्टिकल। मैं हमेशा कहता हूं बोलो मत, करके दिखाओ। यीशु ने नहीं कहा सिर्फ बताओ, यीशु ने कहा सिखाओ। जाओ उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सारी बातें मानना सिखाओ। बताओ नहीं, सिखाओ, करके दिखाओ। और मेरी सारी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। और अगर तुमने बपतिस्मा ले लिया और तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे तो उसका प्रतिफल क्या है? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। हम लोग को आदत है बीच बीच में से वतन तोड़ तोड़ के बताने की। बाइबल नहीं कहती है वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगा, बाइबल कहती है उसकी बातों को मानो। पवित्र आत्मा आपके अंदर है सर। याद रखिए, उसे पाने में और उससे भर जाने में बहुत फर्क है। यह हो सकता है वो आपके पास है, पर सवाल यह है कि क्या आप उससे भरे हुए हैं? जो आदमी भरा हुआ रहता है ना, वो उसके प्रेम से इतना भरा हुआ रहता है, उसे छोटी छोटी बातें चुभती ही नहीं है, उसको लोगों का एटीट्यूड इतना दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो उस प्रेम में इतना मगन रहता है कि उसे ध्यान ही नहीं होता कि वहां चल क्या रहा है। ओह हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। ओह कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जिंदगी कैसी होती है। आइए सब सामने देखिए, बड़ी मजेदार बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, आपको बहुत खुशी होगी ये सुन के। बड़े ध्यान से सुने। मेरी बाइबल कहती है इज़राइल के लोग मिस्र में थे। परमेश्वर मूसा को कहता है जा मेरे लोगों को निकाल। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाइबल कहती है मूसा वहां गया और जैसे मूसा वहां जाता है वो फिरौन को कहता है मेरे लोगों को जाने दे, लेट माय पीपल गो अवे। परमेश्वर का वचन कहता है फिरौन नहीं मान रहा था, लेकिन अंत में जब फिरौन के घर के बच्चे मरने लग गए, उनके पहलौठे मरने लग गए, बाइबल कहती है उन्होंने इज़राइल के लोगों को जाने दिया। आप जानते हैं जब परमेश्वर इज़राइल के लोगों को वहां से निकाल के कनान ले जा रहा था, आपके बाइबल के अंत में मैप्स बने हुए रहते हैं, नक्शे बने हुए रहते हैं। आप पढ़ के देखिए आराम से,
कनान जाने के बहुत रास्ते थे, पर परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उन्हें जंगल से ले जाएगा। क्यों? वो जंगल नहीं था, परमेश्वर उन्हें कुछ ट्रेन करना चाह रहा था। प्रभु जानता था कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। यदि आज हम मजबूत नहीं हुए तो कल वो कठिनाइयां हमें सुसाइड करने पे मजबूर कर सकती हैं। कभी आपने सोचा क्यों लोग सुसाइड करते हैं? हो सकता है आपके घर में भी किसी ने किया हो। जानते हो कौन से लोग सुसाइड करते हैं? जो मानसिक तौर पे कमजोर होते हैं। और खुदा नहीं चाहता कि आप में से यहां पर कोई ऐसा हो। ओ, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु आपको चट्टान की तरह देखना चाहता है। प्रभु चाहता है आप मजबूत बने। आपको पता है इंडिया नंबर 2 है सुसाइड में। गो एंड गूगल इट। हर 3 मिनट में एक व्यक्ति भारत में सुसाइड करता है। ट्रेन के नीचे चले जाते हैं। हमारे बॉम्बे में एक प्लेस है जिसका नाम है कुर्ला। आप कभी बॉम्बे आए हैं? कुर्ला सुना है आपने? आप जानते हो कुर्ला एक ऐसी स्टेशन है जहां पर हर दिन 15 से 20 बॉडियां निकाली जाती हैं। लोग चलती हुई ट्रेन के सामने गिर जाते हैं, मिलते तक नहीं है, हड्डियां तक नहीं मिलती हैं, सिर्फ खून मिलता है। आंखों से मैंने लड़कों को देखा है। मैं जॉब करता था जब भी, तो मैं बॉम्बे से जब घर लौटता था, कभी कभी ट्रेन नहीं आती थी तो हम ब्रिज पे खड़े रहते थे और हमसे नीचे देखते रहते थे। और कई बार मैंने आंखों से देखा बहनें, भाई, स्टूडेंट्स, बुजुर्ग ऐसे कूद जाते थे। जब मैं प्रभु में आया, मैं सोचता था खुदा लोग क्यों खुद को खत्म कर देते हैं? मुझे खुदा कहता था क्योंकि वो मानसिक तौर पे कमजोर होते हैं। वो बिलीव कर चुके हैं कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और वो खुद को खत्म कर देते। कोविड के टाइम पे आप देखिए, फिल्म स्टार्स खुद को खत्म कर रहे थे। कितने केसेस हुए कोविड में? ये प्रभु ने चाहा है। क्यों परमेश्वर उनको जंगल से ले गया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो कुछ परीक्षाओं का सामना करें और स्ट्रांग बने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप थोड़ी थोड़ी बात से निराश हो जाते हैं, सर ये वो जिंदगी नहीं है जो खुदा ने दी है। खुदा तो अपने लोगों को चट्टान की तरह बनाता है, खजूर की डालियों की तरह बनाता है, जो हवा से झुक तो जाती हैं पर हवा खत्म होने के बाद वापस खड़ी हो जाती है। दैट इज द विल ऑफ गॉड। जानते हैं जब इज़राइल के लोग मिस्र से निकले, बाइबल कहती है उनके सामने एक समुंदर आ गया। प्रभु उनको वहां से ले जा रहा है जहां पर कोई रास्ता ही नहीं है। और वो लोग डर गए और उन्होंने खुद मूसा को आके कहा, क्या तू हमें यहां पर खत्म करने के लिए आया है? क्या वहां कब्रिस्तान नहीं था? तुझे मारना ही था, तू हमें वहां मार देता, यहां क्यों लेकर आया है? अब सोचो, उनके एक सामने समुंदर था पर दूसरी तरफ राजा फिरौन उनका पीछा करते करते उनको मारने आ रहा था। आप जानते हो वो पैनिक हो गए। They're being disturbed। और उस समय बाइबल कहती है पवित्र आत्मा परमेश्वर मूसा को कहता है, तुझे दुहाई देने की जरूरत नहीं है। टेक योर अथॉरिटी, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर, लगा लाठी इस समुद्र में और पानी 2 भाग हो जाएगा। आप जानते हैं मूसा लठ मारता है। बाइबल कहती है वहां एक आंधी आना शुरू हो गई, वहां एक हवा आना शुरू हो गई। अगर कोई नहीं जानता है तो मैं बताना चाहता हूं, यह वही हवा है जो पेंटिकॉस्ट के दिनों में चेलों के कमरे में आई थी। ये वही हवा है। ओ, बाइबल कहती है उनके सामने प्रभु ने लाल समुंदर 2 भाग किया। अब सुनिए, मैं इस चीज को बहुत स्लोली बोलना चाहता हूं। जब लाल समुंदर 2 भाग हो गया और इज़राइल के लोग समुंदर के उस पार पहुंच गए, आप जानते हो उन्होंने वहां पर क्या किया? बिलीव मी, उन्होंने वहां पर वर्शिप की। जैसे पास्टर शशि, पास्टर शाउल और अन्य लोग यहां पर आराधना कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। आप जानते हो वहां लिखा है मूसा की बहन मैरियम ने, नॉट मरियम, मैरियम ने लिखा है, उसने अपनी डफली निकाली और जो गीत उन्होंने गाया ना, वो पूरा गीत वहां लिखा हुआ है 15 अध्याय में। और उस गीत का नाम था
प्रभु योद्धा है, उसका नाम प्रभु है। ये गीत तक उन्होंने गाया है। पर अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां देखिए, जब समुद्र सामने आया तो वो लोग क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे। अब समुद्र पार होने के बाद वो क्या कर रहे हैं? नाउ दे आर प्रेजिंग गॉड। अब वो प्रभु की आराधना कर रहे हैं। ये खुदा ने जिंदगी दी थी उन्हें। क्या प्रभु ने उनको ये जिंदगी दी थी कि जब तक तकलीफ सामने है कुड़कुड़ाओ, तकलीफ जाने के बाद मुझे धन्यवाद दो? और अगर देखा जाए तो हजारों की जिंदगी आज ऐसी ही है। तकलीफ आती है, कुड़कुड़ाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे तकलीफ चली जाती है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु महान है, हालेलुया है। आपको पता है ये एक हारी हुई जिंदगी वो जी रहे थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी ऐसी है, जब आपके सामने संकट आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, संकट जाने के बाद आप खुदा का शुक्र करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अच्छी जिंदगी है, पर विजयी जिंदगी नहीं है ये। विजयी जिंदगी पता है क्या थी? जब समुद्र के उस पार वो परमेश्वर की आराधना करते, वो वहां पर खड़े होकर कहते, तू वही है जो हमें मिस्र से निकाल ले आया है, और हम जानते हैं तू ही इस समुद्र को दो भाग करेगा। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी ऐसे तो नहीं है जब आपकी जिंदगियों में तूफान आंधी आती है तब आप कुड़कुड़ाते हैं, जब सब चला जाता है तो उसको प्रेस करते हैं? आप कहेंगे पास्टर आपको पता है प्रॉब्लम कितना बड़ा था उनके लाइफ में? जी हां, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका परमेश्वर उससे भी बड़ा है। जब दाऊद ने गोलियत को देखा और शाऊल ने गोलियत को देखा तो पता है एक फर्क क्या था? शाऊल ने देखा गोलियत उससे बड़ा है, लेकिन दाऊद ने देखा खुदा उससे बड़ा है। यह डिफरेंस था, यह नजरिया था। आपको पता है आप टेंशन मुक्त हो जाओगे आज ही। सिर्फ एक काम करो, अपनी हर तकलीफ की तुलना खुद से नहीं खुदा से करना शुरू कर दो। अगर आपने नहीं सुना, फिर से कहता हूं, आप टेंशन से आजाद हो जाओगे। सिर्फ अपने तकलीफों की तुलना अपने परमेश्वर के साथ करना सीखो। हर तकलीफ में उसको देखो, खुद को नहीं। खुद को देखोगे इजरायली बन जाओगे। कभी आपने सोचा यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसने कहा यही परमेश्वर का मेमना है, यही इजराइल का दूल्हा है, यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है, पर जब वो जेल में जाता है वही यूहन्ना कहता है पूछ के आओ यही है, किसी और का इंतजार करें। कितना नीचे आ गया वो। एक पवित्र आत्मा से खाली जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही होती है कि जब लोग तकलीफ के सामने आते हैं ना, वो कमजोर पड़ जाते। मैंने कहा ना, आजकल बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा के भराव को बदल दिया है। एक दिन हमारे इंडिया में बांग्लादेश से बहुत सारी फॉल्स करेंसी आ गई थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये जानते हैं, पुराने 500 के नोट्स, बाजार में ये नोट ऐसे फैल गए थे। तब रिजर्व बैंक ने एक डिसीजन लिया कि वो कुछ आदमियों को ट्रेन करेगा नकली नोट पकड़ने का। पता है, रिजर्व बैंक ने जब लोगों को टीचिंग देना स्टार्ट किया तो उन्होंने किसी को भी ये नहीं बताया कि फॉल्स जो नोट होता है वो कैसे पकड़ा जाता है। उन्होंने उन्हें सिर्फ ये दिखा दिया ओरिजिनल कैसे होता है। दे आर सच ए वाइज पीपल ना। आप जानते हैं हमारी सरकार ने लोगों को यह नहीं बताया कि झूठा नोट कैसे पकड़े, उन्होंने उनको बताया सच्चे नोट की पहचान क्या होती। मैं आपको कहना चाहता हूं सब ठीक है, लेकिन आप जानते हो एक सच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति कैसे होता है? मैं आपको बताऊं, आप मजा आ जाएगा सुन के। वो बिल्कुल यीशु की तरह होता है।
दे आर एग्जैक्टली लाइक जीसस। अब बताइए यीशु कैसे थे? कितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा कि जब लोग उसको उल्टा सीधा बोलते थे तो यीशु उनके सामने खड़े होकर कैसे बोलता था, तेरे को पता है मैं कौन हूं? हाँ, तेरे को पता है ये गैलेक्सी किसने बनाए? हाँ, ज्यादा बोलता है तू, बताऊं मैं? पतरस पकड़ दो उसको। हाँ, कैसे डाला? हमारा प्रभु ऐसा था, गाली सुन के भी गाली नहीं देता था, दुख उठा के भी धमकी नहीं दिया करता था। एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति ऐसा होता है। आजकल कोई आपको लाइट का बिल भरते समय कोई लाइन में खड़ा हो और कोई बीच में घुसे तो हम लोग उसको भी नहीं छोड़ते। मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, क्या मस्त झूठ बोलती। बहुत सारी बहनों को देखा, मस्त झूठ बोलती। भैया टमाटर कितने का दिया? बेबी जी हमने ये दिया 20 रुपए का, उधर तो 15 का मिल रहा है। पक्का? पास्टर जी थोड़ा थोड़ा चलता है ना। काय को झूठ बोलते हो? बोलो ना मैं 10 रुपया दूंगी, पाप थोड़ी है ये। बार्गेनिंग करना पाप थोड़ी है। आपको बार्गेनिंग मेरी मां से सीखनी चाहिए। मेरी मम्मी का बार्गेनिंग आप सुनोगे ना, आपको मार्केट छोड़ के भागना पड़ेगा। आठ 10 साल तक मेरे कपड़े मेरी मां ने लिए मेरे लिए। उसको पता था ये कुछ भी उठा के लेके आएगा, तो मम्मी साथ में लेके जाती थी। वो मार्केट में सामने खड़े होके वो लोग जीन्स दिखाते थे और मेरी मां बोलती थी यू वांट दिस? बोलता रहा यस, मेरे को ये चाहिए। ठीक है तू पीछे हो जा। भैया ये कितने का है? वो सीधा बोलता था 1500 रुपया। आप बिलीव करो मेरा मां कितना बोलता होगा? 1000 तो बोलना चाहिए ना। मेरी मां बोलती थी 125 रुपया। मैं उधर से पीछे हो जाता था कि मां तो पिटेगी पिटेगी, हम भी यहां से भागे। और आप बिलीव करिए हम लोग बाहर जाके खड़े होते थे, कजिन्स बाहर खड़े होते थे और मैं सोचता था 1500 रुपए का 125, क्या जिगर है लेडी को, क्या आइटम लाया है पप्पा। 1500 रुपए का 125 और मैं बाहर खड़ा रहता था, तुम्हें मिलेगा थोड़ी, चल। मेरी मां ले आती थी। आप सुनो, आप क्यों बोल रहे हो मेरे को 20 रुपए का टमाटर 15 रुपए में मिल रहा है? आप अपना भाव बोलो ना, बोलो मैं 10 रुपया दूंगी। बार्गेनिंग करना पाप थोड़ी है। उधर 15 का मिल रहा था, कौन सा? उधर कोई है ही नहीं। कुछ लोग बाइंग और सेलिंग में पता है कितना झूठ बोलते हैं। कहते हैं भाई साहब ये चीज है हमारी, लोगे क्या? कितने का है? 1000 रुपए का। नहीं 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 नहीं। सामने वाला बोलता है मैं आपको 200 दूंगा। अभी 200 में मैं किधर आपसे दूंगा? 500 रुपया तो मेरे घर पे आया है। लाट का माल है। 500 रुपया कैसे आया तेरे को? बिल दिखा। आप अपना भाव बोलो ना, बोलो मैं इतना ही दूंगा। झूठ क्यों बोलते हो यार? सच बोलो। थोड़ी थोड़ी बात पे झूठ बोलते हैं। घर बैठे रहेंगे, सामने वाला कॉल करेगा, किधर है तू? बस तेरे घर के नीचे ही हूं। क्यों झूठ बोलता है यार तू? विश्वास कीजिए मुझे हवलदार पकड़ता है, मैं पावती बनवाता हूं। हवलदार इशारा देते 200 रुपए दे निकल, मैं बोलता हूं नहीं, रसीद निकालो। मैं नहीं दूंगा आपको 1 रुपए भी घूस। काय को घूस दूं मैं उसको? मैं गवर्नमेंट को दूं, इसको काय को दूं? एक पास्टर प्रचार कर रहा था 8 घंटे प्रार्थना करो। मैं सोचा था 8 घंटे प्रार्थना करूं, खाना कब खाऊं यार? कैसे करूंगा मैं 8 घंटे प्रार्थना? मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। जितना होता है मैं करता हूं प्रभु के अनुग्रह से। मैं मीटिंग के बाद में पास्टर जी से मिला। मैंने कहा पास्टर जी 8 घंटे प्रार्थना कैसे करें? हम तैयार हैं करने के लिए, लेकिन थोड़ा मैनेजमेंट तो बताओ। वो मुझे क्या पता, क्योंकि वो भी नहीं करता है। करता तो बता पाता। प्रचार में झूठ, आराधना में झूठ, जिंदगी में झूठ। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, सच बोलना सिखाता है, झूठ नहीं। जानो पवित्र आत्मा सिर्फ गिराता नहीं है, वो चरित्र को बदल देता है। He changed the natures। आप जानते हैं आजकल लोग क्रेजी हैं उठने और गिरने में। भाई कोई आ सकता है क्या ऊपर जल्दी से?
भाई साहब एक मिनट, बैठी बैठी, आप आ जाइए। हाँ आप आ जाइए, थोड़ा दौड़ के आ जाइए, टाइम हो रहा है मेरा। आइए आइए। मैं एक चर्च में गया बहुत साल पहले। वहां एक बंदा खड़ा था, वहां देखिए जहां पर लिखा है द पैराडाइज रिजॉर्ट, वहां देखिए। उसने मेरे पे हाथ रखा, ठीक है ना इतना। जानबूझ के गिरा रहा है। मैंने भी बोल दिया नहीं गिरेगा। आप किसी पे हाथ रख के दुआ करो, प्रभु जो चाहे उसके साथ करेंगे। क्यों किसी को जबरदस्ती गिरा रहे हो? नहीं पास्टर, सबके सामने हीरो बनने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जब दूंगा तो क्या होगा? सब बोलेंगे हो पास्टर जी घर चलिए, पैर घुमा के लाइए, आप बड़े सामर्थी हैं। मुझे बताइए यीशु मसीह ने ऐसा कब किया? सर बैठ जाइए। आप जानते हैं बहुत नकली चीजें आ गई हैं ताकि असली चीज छुप जाए। वो सिर्फ गिराने नहीं आया, वो उठाने आया है, वो बदलने आया है। परमेश्वर के दास ने पॉल वॉशर, जो हार्ट क्राई मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं, पता है उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा परमेश्वर ने अपनी सबसे महान सामर्थ दुनिया को बना के नहीं दिखाई है। परमेश्वर अपनी महान सामर्थ एक पापी को धर्मी बनाने के द्वारा दिखाता है। आप याद रखें, अगर आपके पास ताकत है पर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, लोग आपके कलीसिया में टिक नहीं पाएंगे। लोग उस सामर्थ को देख के चर्च में तो जरूर आएंगे, लेकिन आपके बिहेवियर को देखकर एक दिन चर्च छोड़ के चले जाएंगे। अगर आपने नहीं सुना, मैं दोबारा कहता हूं, ताकत लोगों को चर्च में जरूर लेके आती है, लेकिन स्वभाव लोगों को कलीसिया में बने रहने देता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। कम ऑन समबडी शाउट हालेलुया। कहिए पवित्र आत्मा सिर्फ गिराता नहीं है, वो चरित्र को बदल देता है, वो स्वभाव को बदल देता है।